आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है 200 का 12% कितना होगा। तो यहाँ पे कई सारे विद्यार्थियों को प्रतिशत किस प्रकार से निकालना है इसमें बड़ी परेशानी होती है। तो आज हम समझेंगे कि प्रतिशत को आसानी से किस प्रकार से निकाला जाता है और आपको ये पूरा तरीका एक बार में समझ में आएगा और इस प्रकार के सवाल आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। बस आपको ध्यान से समझना है। इसे समझने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि प्रतिशत क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो चिन्ह है इसे कहा जाता है प्रतिशत, और प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी 100 में से कितना, प्रत्येक 100 में से कितना। मान लीजिए यहाँ पे हमें कहा गया है आपको 12% निकालना है। तो इसे हम समझ लें, अगर आपके पास 100 रुपये है तो 100 का 12% होगा 12 रुपये, यानी हर 100 में से जितनी चीज प्रतिशत आपको बोला गया है वो होता है प्रतिशत। जैसे 100 रुपये का 12% 12 रुपये, 100 रुपये का 10% 10 रुपये। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान से समझना है, प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में से कितना। प्रतिशत निकालने के लिए आपको हमेशा 100 में से भाग देना होगा। इसके अलावा यहाँ पे हम समझ लें, यहाँ लिखा हुआ है का, तो का अर्थ यहाँ पे होता है गुणा। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम सवाल को हल करके देखते हैं। देखिए पहला सवाल दिया हुआ है 200 का 12% कितना होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 200 का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ हमने गुणा का चिन्ह लगा लिया है। 12% यानी कि 12/100। अभी हमने यहाँ पे देखा प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो 12% का मतलब होगा 12/100। अब यहाँ हम 200 के नीचे कुछ भी नहीं है तो एक चिन्ह लगा लेंगे, एक बटा लगा लेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ ये अंश है, ये हर है, ये अंश है और ये हर है। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 200 गुणा 12/100 का गुणा 1 के साथ करा तो 100। अब हमें यहाँ पे भाग देना है, तो हम भाग देने के लिए ये 2 शून्य से ऊपर के 2 शून्य में काट देंगे या भाग दे देंगे। 100 से भाग दिया 200 में तो 2 बार जाएगा। और अब देखिए बचा क्या, तो यहाँ पर 2 बचा है और यहाँ पे 12 बचा है। तो 12 दूना 24, और नीचे कुछ भी नहीं बचा है, 1 बचा है। तो किसी भी संख्या के बट्टे में 1 मतलब वही संख्या होगी। तो 200 का 12% हुआ 24। अब हम दूसरा सवाल करेंगे इसी प्रकार से। यहाँ पे हमें सवाल दिया हुआ है 50 का 10% कितना होगा। तो हम समझ चुके हैं, हम यहाँ निकाल लेंगे, लिखेंगे 50। 10% का मतलब होता है 100 में से 10, यानी 10/100। 50 के बटे में कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अंश और अंश, ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाली संख्या से करेंगे, यानी 50 का गुणा हम करेंगे 10 के साथ में। इसी प्रकार से 100 का गुणा हम एक बार करेंगे तो 100 का 100 ही आएगा। अब हम यहाँ पे देखिए भाग दे देंगे, एक 0 से ये एक 0 कट जाएगा, दूसरे 0 से ये दूसरा 0 कट जाएगा। अब ऊपर देखिए आप क्या बचा है, यहाँ 5 बचा है और यहाँ पर बचा है 1, यानी 5 एकम 5, और बटे में कुछ भी नहीं है यानी 1 है, यानी कि वही संख्या रहेगी। तो 50 का 10% होगा 5। अगले सवाल को हम समझते हैं। 80 का 40% कितना होगा। तो हम उसी प्रकार लिख लेंगे 80 का मतलब होता है गुणा 40%, यानी कि 40/100। 80 के बटे में हम 1 लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं अंश का ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाली संख्या से होगा, यानी 80 गुणा हम लिखेंगे 40 और 100 एकम 100। अब हम भाग देंगे तो यहाँ एक शून्य से ये शून्य कट जाएगा, दूसरे शून्य से दूसरा शून्य काट दिया। अब आप देख सकते हैं 8 बचा है यहाँ पर और 4 बचा है यहाँ पर, तो 8 चौक 32, यानी कि 80 का 40% होगा 32। अगला सवाल है हमारा चौथा सवाल, 500 का 25% कितना होगा। तो इसी प्रकार से हम कर लेंगे। 500 का मतलब होता है गुणा 25%, यानी 25/100। तो यहाँ 500 के बटे में हम 1 कर देंगे।
अब हम जानते हैं ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाली संख्या से होता है, तो 500 गुणा हम कर देंगे 25, इसके बटे में आ जाएगा यहाँ पे 100 एकम 100। अब यहाँ पे आप देखिए 2 शून्य से हम ये 2 शून्य को काट देंगे। 25 का गुणा हमें करना है 5 बार, यानी 25 का पहाड़ा हम पढ़ लेंगे 5 बार। 25 पंजे 125, तो इस प्रकार से 500 का 25% होगा 125। इसे आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। 500 को 500 में अगर हम बांटे तो हमें निकालना है 25%। 100 रुपए में से 25% होगा 25 रुपए, तो 5 बार लेंगे हम तो वो हो जाता है 125। तो ये बहुत आसान तरीका है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आएगा। यहाँ पे 5वां सवाल हम देखेंगे। ये सवाल थोड़ा सा अलग है। 1200 का कितने प्रतिशत 60 है। यहाँ पर हमें दिया हुआ था संख्या और उसका कितने प्रतिशत हमें ज्ञात करना है वो दिया हुआ था। अब इस सवाल में हमें संख्या दी हुई है और हमें बताना है कि उसका कितने प्रतिशत 60 है। तो सवाल उसी प्रकार से हम करेंगे। हम संख्या लिख लेते हैं 1200। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, हमें मानना पड़ेगा कि कितना प्रतिशत है। तो हम मान लेते हैं कि 1200 का x% 60 है, तो बराबर 60 के लिख लेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से सवाल होगा। 1200 का मतलब होता है गुणा x%, यानी x/100 बराबर है 60 के। इसे हम इस प्रकार से यहाँ पे हल कर लेंगे। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पक्षांतरण करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ x को छोड़ देंगे और x को छोड़ के आप देखेंगे बराबर के चिन्ह की दूसरी तरफ यहाँ पे 60 है। अब हम 100 को उस तरफ जब पक्षांतरण करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और 1200 जो कि ऊपर है उसका जब पक्षांतरण करेंगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आ गया है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये 2 शून्य से ये 2 शून्य को हम काट देते हैं। अब हमें 60 में भाग देना है 12 से, यानी कि 12 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो कितनी बार में 60 आएगा, तो 12 पंजे 60। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे यहाँ पर कि 1200 का 60 5% है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए और भी बना सकूं।